हेलो दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसका जो 5 जुलाई का होगा उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत कोई कमेंट कर रहा था कि मोल और मोलर द्रव्यमान के बारे में थोड़ा बढ़िया से डिटेल से समझा दीजिए, उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो दोस्तों इस वीडियो में पर्सनली यही बताएंगे आज। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मोल में बदले, मोल में बदलना है। क्या है पहला नंबर कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, इसको मोल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले क्या करना है, आपको ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 का मतलब क्या? ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ठो है, तो यहाँ 2 लिख दिए। सबसे पहले इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। तो मोलर यहाँ पे लिख सकते हैं मोलर द्रव्यमान, लेकिन हम डायरेक्ट O2 से सॉल्व करें, ठीक। O2 बराबर 2 ऑक्सीजन था, 2 लिख दिए। और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 16 होता है, तो गुना में क्या करेंगे? 16। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 16 दूनी 32, यानी मोलर द्रव्यमान आपका निकल के आएगा कितना? 32। अब हम लोग जानते हैं कि मोल बराबर होता है दिया हुआ द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। दिया हुआ द्रव्यमान स्मॉल ए से एम से डिनोट करते हैं, और जो मोलर द्रव्यमान है उसको कैपिटल एम से। तो दिया हुआ जो आपका द्रव्यमान हो कितना है? 12 है। यहाँ पे देखिए 12 है, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 12। और अभी m जो है निकाले ना, अभी मोलर द्रव्यमान कितना निकाले? 32, तो m के जगह 32 लिख दिए। अब जब इसको काटिएगा तो 12 तिहाई 36, यानी 1/3 आएगा, ठीक। सॉरी 1/3 बोलते हैं, और नहीं 6 दूनी 12 हो गया, 2 6 12, और यहाँ 16 भरेंगे, फिर और कटेगा 2 तिहाई 6, 2 8 16, यानी 3/8। और 3/8 को जब पूरा काटिएगा तो पॉइंट में आपका निकल गए 0.375 आएगा m, ठीक है। मोल को तो m से, तो ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी का b में है कि अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना आपको मोल। क्वेश्चन वही है, मोल में बदले। पहला नंबर पता है, b नंबर। अब चलिए कोई भी पदार्थ हो दोस्तों आप निकाल सकते हैं आसानी से। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। तो यहाँ पे देखिए कार्बन, सबसे पहले कार्बन है, तो कार्बन 1 ठो है, तो यहाँ 1 गुना नहीं लिखे चाहे नहीं लिखे तो बराबर एक ही बात, एक ही है। लेकिन कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है, 12 लिख दिए। प्लस ऑक्सीजन भी तो है साथ में, लेकिन ऑक्सीजन एक ठो है। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिएगा तो 2 ठो ऑक्सीजन यहाँ पे, तो प्लस यहाँ 2 लिखेंगे गुना। अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 100 पता करेंगे, तो 16 होता है, तो गुना में 16 लिख दिए। यहाँ पे कार्बन 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12, तो गुना 12 लिखिए, चाहे सिर्फ 12 लिख दीजिए, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं लिखे थे, ठीक। और यहाँ 2 इसलिए लिखे थे, 2 को जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पे चेंज नहीं होता है, लेकिन 12 को 1 से गुना कीजिए तो 12 ही रहेगा, इसलिए यहाँ 1 नहीं लिखे थे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 एकम 12 हो गया, प्लस 16 दूनी 32 हो गया। अब 12 और 32 जोड़िएगा तो 44 आएगा, यानी आपका मोलर द्रव्यमान निकल के आ गया कितना? 44। अब मोल में बदलने के लिए बोला था, तो मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M। स्मॉल m क्या होता है? दिया हुआ द्रव्यमान। कैपिटल M क्या है? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान कितना निकाले हैं? 44, तो यहाँ 44 बैठा देंगे। और स्मॉल m जो दिया हुआ द्रव्यमान कितना? 22, तो स्मॉल m की जगह 22 लिख देंगे। जब काटिएगा तो 1/2 को जब भाग दीजिएगा तो 0.5 m आएगा, ठीक। मोल 0.5 मोल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब 10 मोल जल का द्रव्यमान निकालना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। अब हाइड्रोजन H क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या ठो है यहाँ पे? 2 ठो, तो यहाँ 2 लिख दिया। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसलिए 1 गुना आगे पीछे हो गया। आप यहाँ पे 2 गुना 1 चाहे 1 गुना 1 बात ही एक ही है। प्लस ऑक्सीजन भी तो है, प्लस लिख दिए। ऑक्सीजन का ठो 1 लिख दिए, गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 16, तो 16 लिख दिए। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो 16 कम 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। तो ये था आपका यहाँ मोलर द्रव्यमान निकल के आ गया। लेकिन यहाँ निकालना क्या है? मोल बराबर होता क्या है? स्मॉल m बटे कैपिटल, यानी दिया हुआ द्रव्यमान बटे में क्या? मोलर द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 मोल दिया हुआ, यानी मोल आपका यहाँ दे दिया है कितना? 10, तो मोल के जगह कितना लिखेंगे? 10। अब दिया हुआ द्रव्यमान इस बार तो नहीं दिया हुआ है,
पहले तो दिया हुआ रहता था ना कि 10 ग्राम 12 ग्राम इतना जो भी पदार्थ रहता था आगे, लेकिन इस बार तो मोल बोल दिया, 10 मोल जल का द्रव्यमान निकालने के लिए। तो मोल की जगह क्या लिख दिए 10, और m यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ द्रव्यमान दिया हुआ नहीं, तो m की जगह m लिख दिए। लेकिन जो मोलर द्रव्यमान जो निकाले कितना निकाले 18, तो मोलर द्रव्यमान की जगह 18 लिख देंगे। अब क्या होगा कि ये जो 18 है भाग में इधर जाके गुना में चल जाएगा। देखिए यहाँ 10 गुना 18 हो गया, क्या बच गया m, स्मॉल m। अब 10 और 18 को गुना कीजिएगा तो 180 आएगा, यानी कितना निकल के आ गया आपका m 180। तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।